दोस्तों नीट यूजी 2025 का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को एक लाइव और एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे एनटीए के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में यहाँ पे नीचे आइएगा तो बहुत से इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 7 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और 7 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म भराएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे अगर लास्ट डेट का यहाँ पे बात करें यहाँ पे फ़ी पेमेंट का यहाँ पे तो 7 मार्च तक यहाँ पे आप लोग फ़ी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ी पेमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पे 1700 रुपया लगेगा, वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल है तो उन लोग को 1600 रुपया लगेगा, और एससी एसटी और विकलांग हैं तो आप लोग को 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को देना होगा। वहीं अगर इंडिया से आप लोग बाहर से हैं आउटसाइड इंडिया तो यहाँ पे 9500 रुपया आप लोग को एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होने से पहले यहाँ पे सिटी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन सा सिटी में आप लोग को यहाँ पे सेंटर गया हुआ है, तो 26 अप्रैल को आप लोग का वो सिटी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड 1 मई 2025 से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 4 मई 2025 को यहाँ पे एग्जाम आप लोग का कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम होगा 180 मिनट का होगा, जो कि 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा और शाम को 5 बजे तक एग्जाम होगा। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सेंटर आप लोग फॉर्म भरते टाइम डालेंगे वही सेंटर आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर देगा, और जो रिजल्ट है वहाँ पे 14 जून 2025 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड करके इसको और अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम लोग फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप लोग को कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम, और आकर के सर्च करना है neet.nta.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहीं से फॉर्म भरिएगा। neet.nta.nic.in लिखकर हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक आएगा इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे फर्स्ट में नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप लोग इसको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर करके इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग नीचे आएंगे तो सबसे नीचे में देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने यहाँ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 सेक्शन मिलता है। सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे जो सेक्शन है यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी के बारे में, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरा में पहले से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तीसरे नंबर पर बिल्कुल फ्रेश और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एकदम नया प्रोफाइल यहाँ पे करेंगे। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरीके से खुल करके आ जाता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद इस बॉक्स पे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग को नाम लिखना है और जो भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे सभी लोग क्लास 10th के यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार डालेंगे। देखिए ऊपर में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, प्लीज फिल डिटेल एंड प्रिंट द क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट। जो भी डिटेल डालेंगे नेम, फादर्स नेम वगैरह सभी लोग क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग को कैंडिडेट का नाम लिखना है। यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट यहाँ पे डेट का, उसके बाद मंथ का, उसके बाद ईयर का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आप लोग को सारा डिटेल ऊपर का फिर से डाल करके यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर दोबारा यहाँ पे आप लोग का कैंडिडेट का नाम डालना है, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। 2 बार डाल करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे यहाँ पे एड्रेस को डालना है, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालना है। दोस्तों यहाँ सबसे फर्स्ट में यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आप लोग को डालना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गांव से बिलोंग करते हैं तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे विलेज लिख देंगे, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करना है, उसके बाद यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करना है, उसके बाद यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिन कोड डालना है आप लोग, यहाँ पे आधार कार्ड पे जो एरिया पिन कोड होगा उसको आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। नीचे आने के बाद एक यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे कंफर्म करना होगा, उसी को दोबारा डाल करके। और एक यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को डालना होगा। ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे 2 बार डाल करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको डालेंगे, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो अलग अलग डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे जो ऊपर डाल रहे होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आप लोग को क्रिएट करना होगा। ध्यान दीजिएगा पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए। आप लोग को लिख करके यहाँ पे एक सिंपल के तौर पर दिखा दे रहे हैं। पासवर्ड आप लोग जो बनाइएगा वो 8 कैरेक्टर से लेकर के कम से कम 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। देखिए मेरा नाम अंकित कुमार है तो हम एक पासवर्ड बनाए हैं अंकित @123, बड़ा में ए लिख दिए और छोटा में NKIT, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए @ और 123। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा डाल करके यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग का कुछ भी चूज कर लेना है। यहाँ पे चूज कर सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर। उसके बाद उस कलर का यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने यहाँ पे रिव्यू पेज यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने जो भी जानकारी यहाँ पे डाले हुए हैं सारा खुल करके आ जाता है। सभी कुछ चेक करेंगे और सब कुछ अगर सही है तो नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी बॉक्स पे यहाँ पे एक एक करके आप लोग क्लिक कर लेंगे। एक भी आप लोग को छोड़ना नहीं है। और अगर कुछ भी गलत है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो इस बॉक्स पे यहाँ पे आई एग्री करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग ने जो मोबाइल नंबर डाले होंगे रजिस्टर्ड, उस मोबाइल नंबर पे आप लोग को OTP गया होगा, 6 नहीं गया होगा तो यहाँ पे रिसेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। OTP को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। आप लोग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम शो करेगा और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर शो करेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से वेरीफाइड यहाँ पे कर चुके हैं और उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना है। चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी करते हैं, इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे सबमिट एंड गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आप लोग अभी ईमेल आईडी डाले होंगे उस ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करेंगे सक्सेसफुली। उसके बाद ईमेल आईडी भी हम लोग का वेरीफाई हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरीके से खोल करके आ जाता है, जहां आप लोग को देखिएगा तो आप लोग को टोटल 10 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बहुत से जानकारी पहले से फिल रह गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नेशनलिटी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी का यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। आप अपना राज्य का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। कैटेगरी में यहाँ पे देखिए अगर आप लोग OBC यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं तो OBC आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग को सेंट्रल लेवल के यहाँ पे बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कैटेगरी को यहाँ पे डाल करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा लिए हैं तो यस करेंगे। अगर नहीं बनवाए हैं अप्लाई कर देंगे किए हैं तो यहाँ पे नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर बनवा लिए हैं और यहाँ पे जारी हो गया है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग को डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे करने का यहाँ पे डेट डालना है। डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे, उसके बाद ईयर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो जारी किसके अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, RO या SDO या DM इसके द्वारा बनवाया है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप विकलांग हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर हैं तो यहाँ पे 40% से ज़्यादा है या 40% से कम है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंशियल पूछ रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, गांव से या शहर से। अर्बन माने होता है शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। आप कौन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक पारिवारिक आय पूछा जा रहा है कि आपका फैमिली इनकम कितना है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंशियल पूछा जा रहा है कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीट UG में जो ड्रेस यहाँ पे जो बोला जाता है वो पहनना यहाँ पे पसंद करेंगे कि उसके विपरीत यहाँ पे पहनना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पे यस और नो में यहाँ पे सिलेक्शन करना है उसका। उसके बाद यहाँ पे तैयारी का यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप सेल्फ स्टडी किए हैं या इंडिविजुअल क्लास या ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पे या कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, अदर आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे
तो यहाँ पे डिजी लॉकर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो सबसे यहाँ पे आप लोग को सबसे बेस्ट यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड सेलेक्ट करें। इस ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम शो करेगा। नीचे आएंगे, आप लोग इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करने का मतलब है कि यहाँ पे आप एग्री हैं कि अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आधार नंबर को यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे, डाल करके यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका पहचान आधार कार्ड के साथ सफलतापूर्वक यहाँ पे सत्यापित की गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार आईडी कार्ड है, तो है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर है यहाँ पे तो यस करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 5वां स्टेप में पहुँच चुके हैं। 5वां स्टेप में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन से अति माध्यम में आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अगर हिंदी देंगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश भी आएगा, इंग्लिश देंगे तो आप जो भी देना चाहते हैं अपने अनुसार यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे 3 आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, आप लोग सबसे फर्स्ट में यहाँ पे अपना राज्य का सिलेक्शन करना चाहेंगे, किस राज्य में आप लोग देना चाहेंगे। तो यहाँ पे बिहार ऑटोमेटिक जो राज्य डाले होंगे वो राज्य आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। बिहार किए तो बिहार में जितने सारा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है सारा खुल करके हम लोग के पास आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर भी यहाँ पे सबसे पहले अपना राज्य का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद उस राज्य में जितना सारा सेंटर वो अपना सेलेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर में भी राज्य का सिलेक्शन करेंगे, अपना यहाँ पे सेंटर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे अदर का यहाँ पे ऑप्शन है, अदर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, आप इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट यहाँ पे है, जो भी है डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, अदर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर का यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन, तो आपका यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन को डाल सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे देखिए अदर का अदर इंक्लूड हाउस वाइफ, तो आप अदर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल को डालना है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पासिंग स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पास्ट सिलेक्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्लास 10 का डिटेल को डालना है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पास्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे, कब आपने क्लास 10th को पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट सिर्फ आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब क्लास 10th आप जहाँ किए थे वो रूरल क्षेत्र में किए थे कि अर्बन, रूरल मतलब कि ग्रामीण, अर्बन मतलब कि शहरी, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल टाइप, कॉलेज टाइप में यहाँ पे आपका स्कूल सरकारी स्कूल था या प्राइवेट था या ओपन स्कूल था या अदर था। तो अगर CBSE बोर्ड से बिलोंग करते तो यहाँ पे अदर आप लोग डाल सकते हैं, और बिहार बोर्ड से या जैक बोर्ड से या यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब कि क्लास 10th जो आप किए हैं वो कौन से राज्य से किए हैं, उस राज्य का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसके बाद यहाँ पे कौन से जिला से आप क्वालिफाई किए हैं उस राज्य में उस जिला का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ द बोर्ड का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कि आप कौन से यहाँ पे बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। बोर्ड का यहाँ पे मतलब कि जैसे आप बिहार से किए हैं तो आपका BSc बोर्ड होगा, यूपी से किए होंगे तो यूपी बोर्ड, झारखंड से किए होंगे तो जैक बोर्ड, और CBSE से किए होंगे तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड CBSE बोर्ड होगा। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे हम लोग मेरा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आ जाता है हम लोग का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आप अपना यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन मोड का रिजल्ट मोड का यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका परसेंटेज में है या CGP है या अदर है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स, टोटल कितने नंबर का आपका क्लास 10th में पेपर था उसका यहाँ पे टोटल डालना है। टोटल डालने के बाद यहाँ पे टोटल 500 था तो 500 में से कितना आया है, तो मेरा 400 आया तो 400 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज लिखा करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, अपना एरिया पिन कोड नहीं, कॉलेज का यहाँ पे पिन कोड आप लोग को डालना है। ठीक है, उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 12 का डिटेल को यहाँ पे डालना है। उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि क्लास 12 आप पास करके हैं या अपियरिंग है। अगर आप अपियरिंग है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, और पास करके हैं तो भर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आप कब पास किए हैं यहाँ पे इंटर को, मतलब क्लास 12 को। उसके बाद क्वालिफाई एग्जाम यहाँ पे कोड यहाँ पे डालना है। चलिए कोड को आपको बहुत अच्छा से यहाँ पे समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोड डालने में बहुत के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, तो कोड के बारे में आप लोग को समझाते हैं।
कोड को समझने के लिए आप लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 24 यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले कोड नंबर आता है 1। कोड नंबर 1 वही स्टूडेंट लोग डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। एक कैंडिडेट हुआ है अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12, मतलब कि क्लास 12 आप लोग अपीयर हैं, मतलब कि पास नहीं किए हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट कोड 1 डालेंगे। हो गया, मतलब पास नहीं किए हैं क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे 2025 में, वो लोग कोड 1 का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद चलते हैं कोड 2 में। अगर क्लास 12 पास कर चुके हैं और आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी आपको कंपलसरी होना चाहिए सब्जेक्ट, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आप क्लास 12 किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की हो, या स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, या किसी भी बोर्ड से आप यहाँ या ओपन स्कूल से कहीं से भी क्लास 12 पास कर गए हैं, तो आप यहाँ पे कोड 2 का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। कोड नंबर 2 एकदम सिंपल सा है कि क्लास 12 पास कर गए हैं तो यहाँ पे कोड 2 का सिलेक्शन करेंगे। चलते हैं कोड 3 में। दोस्तों कोड 3 का यहाँ पे यूज वही बच्चे यहाँ पे करेंगे जो यहाँ पे कर्नाटका वाले हैं, यहाँ पे प्री डिग्री कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए नहीं है। जो कर्नाटका के स्टूडेंट है प्री डिग्री यहाँ पे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोड 3 है। चलते हैं कोड 4 में। कोड 4 का यूज वही लोग यहाँ पे करेंगे जो कि पहले से यहाँ पे नीट का एग्जाम दे दिए हैं और आप लोग एडमिशन भी करवा लिए हैं, जैसे यहाँ पे फार्मेसी या BMS वगैरह में। तो जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे प्री डिग्री कोर्स कर रहे हैं वो लोगों के लिए यहाँ पे कोड 4 है, ठीक है। चलते हैं कोड 5 में। कोड 5 का यूज वे लोग करेंगे जो कि BSc कर रहे होंगे और आप लोग का यहाँ पे डिग्री कोर्स कर रहे होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो अगर आप यहाँ पे डिग्री कोर्स कर रहे हैं, BSc, नर्सिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो डिग्री कोर्स के लिए यहाँ पे कोड 5 का यूज करेंगे। चलते हैं कोड यहाँ पे 6 में। कोड 6 का यूज वे लोग करेंगे जो कि BSc कर रहे हैं यहाँ पे और कोई भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, इंडिया से हो तो जैसे, और आप यहाँ पे BSc को पास कर चुके हैं, आपका फाइनल हो चुका है, तो आप कोड 6 का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कोड 7 में। 7 नंबर कोड का यूज वे लोग करेंगे जो कि पार्शियल टेस्ट दिए हैं और अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कोड का यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप क्लास 12 पास कर गए हैं और ड्रॉपर हैं या कहीं आप एडमिशन वगैरह कुछ नहीं करवाए हैं, ड्रॉपर हैं, क्लास 12 भी पास कर गए हैं, तो आप सिंपल सा क्लास कोड 2 का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि रूरल है या अर्बन है। यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कि अदर यहाँ पे है या प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, जिस राज्य से आप क्लास 12 पास कर गए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, किस जिले से आपने क्लास 12 को पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या बोर्ड का यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आप क्लास 12 जो पास किए हैं कौन से बोर्ड से किए हैं, CBSE बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड को सिलेक्शन करना है कि आप CGPA में यहाँ पे देना चाहते हैं या परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को टोटल कितना मार्क्स था, यहाँ पे टोटल मार्क्स आप लोग डालेंगे, टोटल में कितना आया है उसको डालेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज लिखा करके आ जाएगा। क्लास 12 का यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, क्लास 12 का यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आपका कॉलेज या स्कूल का एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर डालेंगे। उसके बाद यहाँ कॉलेज या स्कूल पिन कोड, एरिया पिन कोड नहीं डालना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा भाई या बहन हैं और आप दोनों लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो यस करेंगे, नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कभी नहीं नीट UG की उपस्थित हुए हैं, क्या आप पहले नीट का एग्जाम दिए हैं, तो यस करेंगे, नहीं दिए हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे अगर यस करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट का यहाँ पे आप कितने बार पहले नीट UG का यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं, 1 बार या 2 बार, उसका यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो आप कंट्री का सिलेक्शन करेंगे। किस राज्य में हुआ है उस राज्य का सिलेक्शन करेंगे, किस जिला में हुआ है उस जिला का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर में यहाँ पे 8वें स्टेप में यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है कि इमरजेंसी के बाद आप लोग को NTA वाले या नीट वाले जो होते हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो एक इमरजेंसी आप अपने फैमिली का कुछ भी यहाँ पे डिटेल को डाल दीजिए। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करना है, इंडिया करते हैं। उसके बाद आपका फादर्स का या किसी भी घर में कोई का भी मोबाइल नंबर है दूसरा, तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप लोग डालेंगे। और यहाँ पे दूसरा कोई email ID है तो आप लोग डालेंगे, वही वाला सेम नहीं डालना है, दूसरा कोई एक्स्ट्रा है तो उसको डालिए। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके यहाँ पे गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के जो मोबाइल नंबर और email ID डाले होंगे दोनों पर OTP गया होगा। मोबाइल नंबर के OTP को यहाँ डालेंगे, email ID के OTP को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे नवे स्टेप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आता है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में 80% आप लोग का फेस दिखता रहे। आप लोग को मास्क या सन ग्लासेस यहाँ पे चश्मा वगैरह कुछ नहीं पहनना है। और फोटोग्राफ जो होना चाहिए JPG में होना चाहिए। 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में अपलोड करना है। सबसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, नीट में पहले नहीं था। यहाँ पे देखिए, जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा तो जो फाइल नेम होता है फोटोग्राफ का वो फोटो रखिएगा, कुछ और रखिएगा, ABCD कुछ भी रख देते हैं तो आप लोग को फोटो अपलोड नहीं होगा। तो फाइल नेम आप लोग को फोटो का यहाँ पे फोटो रखना है। यहाँ पे फाइल नेम सभी कुछ का दिया हुआ है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग फोटोग्राफ को अपलोड कर लेंगे। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आते हैं यहाँ पे बाएं और दाएं हाथ के अंगुलियों और अंगूठे का निशान। उसके लिए चलते हैं, एक डेमो के तौर पर यहाँ पे दिखाते हैं। इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे फिंगर को इस तरीके से यहाँ पे एक वाइट पेज पे कर लेना है। और उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे JPG होना चाहिए। और यहाँ पे 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में अपलोड करना है। और फाइल नेम इसका होगा फिंगरप्रिंट। यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे और पेस्ट करके फाइल नेम को चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे यहाँ पे सिग्नेचर जो होना चाहिए वाइट पेज पे होना चाहिए। और सिग्नेचर का फाइल नेम यहाँ पे सिग्नेचर ही रखिएगा। 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में अपलोड करना है। चौथे नंबर पर आता है यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनाने के लिए इसका रेशियो होता है 4:6 का यहाँ पे इसका रेशियो होता है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में बनाना है। और फाइल में यहाँ पे पोस्ट कार्ड फोटो यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पर आता है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट 500 से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। और इसका फाइल नेम यहाँ पे कैटेगरी रहना चाहिए और PDF में होना चाहिए। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है क्लास 10 का यहाँ पे मार्कशीट। यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम क्लास CLSS MARKSSWD क्लास X मार्कशीट और PDF में होना चाहिए। 50 से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है यहाँ पे 10वीं का यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। पहला में मार्कशीट, दूसरा में यहाँ पे 10वीं के यहाँ पे सर्टिफिकेट को आप लोग को अपलोड करना है और PDF में अपलोड करना है। और 50 से लेकर के 300 KB के बीच में फाइल नेम यहाँ से देख लीजिएगा। और 8वें नंबर पर यहाँ पे आता है वर्तमान और अस्थायी पता प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। 50 से 300 KB के बीच में PDF में। इसका फाइल नेम यहाँ पे एड्रेस प्रूफ रहेगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सब में फाइल नेम यहाँ पे दिक्कत होगा कि यहाँ पे एन भी यहाँ पे ऐड करना है। सारा कुछ एंड से लेकर के ये डैश यहाँ पे फिंगरप्रिंट सारा कुछ ऐड करेंगे तभी लेगा, नहीं तो सिर्फ फिंगरप्रिंट लिखेंगे या सिर्फ फोटो लिखेंगे तो यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे रॉन्ग शो कर देगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कीजिएगा। कॉपी कर लिए, वहाँ पे चलेंगे। उसके बाद फाइल में यहाँ पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके यहाँ पे अब आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे आप लोग को अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब अपलोड हो जाए तो क्लिक हियर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से सारा यहाँ पे आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ हम लोग सक्सेसफुली अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू विश सबमिट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फाइनली, तो हम लोग यस करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग को फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे रिव्यू पेज ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें सभी डिटेल अब तक हम लोगों ने जो भी फिल किए हैं वो सारा कुछ खुल करके आ गया। सभी डिटेल को हम लोग चेक करेंगे, लेकर ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा डिटेल को चेक करेंगे। कुछ भी गलत है तो उसको भी सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ यहाँ पे सही है तो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे हम लोग आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सभी बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सभी बॉक्स को एक करके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे अगर किसी प्रकार गलती हुआ है तो उसको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट मोड यहाँ ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग अमाउंट शो करेगा, आप लोग जो कैटेगरी डाले होंगे उस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे शो करेगा कितना पैसा आप लोग को यहाँ पे चार्ज करना है। दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन पेमेंट करने के लिए आता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम या स्कैनर या QR कोड या UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैनरा बैंक, और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड या UPI के माध्यम से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग QR कोड से करेंगे तो इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे भीम UPI यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेक फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनर जनरेट होकर के आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा स्कैनर को अपने फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से स्कैन करेंगे और स्कैन करके जैसे हम लोग पेमेंट को कंप्लीट करें, दोस्तों हम लोग जैसे ही पेमेंट को कंप्लीट किए ऑटोमेटिक हम लोग के सामने यहाँ पे रिसीविंग जनरेट होकर के आ गया है। इसको हम लोग प्रिंट आउट करके यहाँ पे निकाल करके सुरक्षित यहाँ पे रख लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।